तभी सबने हमें बहुत बोला, सब दोस्तों ने बहुत बोला कि पहले एक दिन ही सुनना फिर ये सुनना, क्योंकि फिर दूसरा समझ ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक तरह से गाना एक ही है, बस पार्ट 1 पार्ट 2 में आया। हेलो गाइस, तो गाइस वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं एक दिन सॉन्ग बाय शिप्रा गोयल जी, और इसके लिरिक्स कंपोजर म्यूजिक है बब्बू मान जी का। एक्चुअली हमने टीजर अभी कल ही अपलोड किया था ना, जो टीजर सौरभ दी बब्बू मान जी का नया गाने का टीजर था, और वहां पे बहुत सारे कमेंट्स किए आप सबने हमें। पहले तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, और इंस्टाग्राम पे भी काफी सारे मैसेजेस आए थे, उसके लिए भी थैंक यू सो मच गाइस। और हमें कमेंट से पता लगा कि एक तरह जो अभी ये बब्बू मान जी का सॉन्ग आ गया है ना, हमने टीजर डाला था थोड़े टाइम बाद ही आ गया था, वो सेकंड पार्ट है गाने का, और उसका फर्स्ट पार्ट है एक दिन। तो एक दिन शायद फीमेल वर्जन है और वो वाला है जो मेल वर्जन होगा। वो बब्बू मान जी का सॉन्ग है जो सौरभ उन्होंने गाया हुआ है। और फिर हमने सोचा कि एक ही वीडियो में हम दोनों ही गाने एक करके सुनते हैं, क्योंकि अगर पार्ट 1 पार्ट 2 है तो पहले तो यही सुनेंगे। हमें मैसेजेस और कमेंट्स में भी यही लिखा था कि पहले वो सुनो फिर सेकंड समझ लगेगा, फिर सेकंड सॉन्ग समझ लगेगा। तो गाइस ये भी है बब्बू मान सर के चैनल पे ही है, और मान साहब के लिरिक्स हैं, उनका ही म्यूजिक है, उनकी कॉम्पोजिशन है। तो हमने कल ही अपलोड किया था टीजर सौरभ दी दा, तो आप लोगों ने बब्बू मान जी ने तभी के तभी सॉन्ग रिलीज कर दिया। डिस्क्रिप्शन में सर ने टीजर के डिस्क्रिप्शन में लिखा था गाना कदे भी आ सकता है। हमने टीजर अपलोड किया रिएक्शन वीडियो, और कुछ थोड़ी टाइम बाद गाना आ गया, और हमें फिर कमेंट्स में सबने बोला था अभी टीजर आने वाला नहीं, टीजर आ गया। हमें नोटिफिकेशन भी आ गई थी, तो हम आपस में भी बात कर रहे थे कि हमने अभी टीजर डाला, और हमने पढ़ा भी था सॉन्ग कभी भी आ सकता है, तो बब्बू मान जी ने अभी निकाल दिया। बिल्कुल, अभी दोनों गाने सुनते हैं। पहले सुनते हैं एक दिन। एक दिन, सॉरी एक दिन बोल दिया हमने, एक दिन होगा, एक दिन, सॉरी गाइस। ये वाला है ना इंस्ट्रूमेंट। मेरी कीमत तेनों पता नहीं, तू अपने गुरूर च फिरदा है, मैं तो पर गया है मन तेरा, बदलिया चिरदा है, किसे पटके मुसाफर वांगू टेसन नू तरसेगा। ओए होए म्यूजिक। एक दिन तू मेरा मुखड़ा वेखण नू तरसेगा, राती उठ काली बदली वांगू वरसेगा। ओए होए एक दिन तू मेरा मुखड़ा, एक दिन तू मेरा मुखड़ा वेखण नू तरसेगा। मतलब ये सैड सॉन्ग ही है, लड़की का दिल टूटा हुआ है शायद, है ना, तो वो लड़के को वही बोल रही है कि मुझे जैसे वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है लड़का और बदल रहा है, तो एक टाइम आएगा कि तू फिर तरसेगा मुझे देखने के लिए। तो सैड सॉन्ग ही लग रहा है ये। बिल्कुल तेरे वेड़े उड़ जाने ने रंग बहार आवे, किस्मत दे नाल मिलिया कर दिया सोबर नारा, दूरों खड़खड़ मत्था टेकण नू तरसेगा, दूरों खड़खड़ मत्था टेकण नू तरसेगा। ओहो एक दिन तू मेरा मुखड़ा देखण नू तरसेगा, राती उठ काली बदली वांगू वरसेगा। एक
दिन तू मेरा मुखड़ा चाहे गाइस इसमें बब्बू मान जी सर नहीं है, लेकिन जब वो हुक लाइन बोलते हैं ना, एक दिन तू मेरा मुखड़ा देखने ਨੂੰ तरसेगा, ऐसी ही फीलिंग आ रही है जैसे बब्बू मान जी भी इसमें है। मतलब मुझ जैसे लिरिक्स जैसे जैसे आ रहे हैं ना, मेरे दिमाग में तो इमेजिनेशन यही चल रही है कि जैसे बब्बू मान जी लिख रहे हैं सारा और शिप्रा गोयल जी गा रहे हैं। बिल्कुल उस्ताद जी तो यार मतलब हमारे दिलों में बसे हुए हैं पूरे। देसण ਨੂੰ तरसेगा। ओह म्यूजिक। एक दिन तू मेरा मुखड़ा देखण ਨੂੰ तरसेगा, राती उठ उठ काली बदली वांगू बरसेगा। ओहो मेरा मुखड़ा देखण ਨੂੰ तरसेगा, एक दिन तू मेरा मुखड़ा। ये म्यूजिक बहुत अच्छा है। एक दिन तू मेरा मुखड़ा देखण ਨੂੰ तरसेगा, राती उठ उठ काली बदली वांगू बरसेगा। एक दिन मेरा मुखड़ा एक दिन तू मेरा मुखड़ा, एक दिन तू मेरा मुखड़ा। ओह माय गॉड, वाह यार, ओह माय गॉड, क्या बात है। इसमें ऐसा लग रहा है लड़का जैसे लड़की को छोड़ के जा रहा है और लड़की उसको बता रही है कि तुम बाद में तरसेगा। चाहे यही बोलना चाहती है ना कि मैं मतलब लड़की हाँ। यही मतलब एक सच्चे आशिक का दर्द जैसे। मतलब हमारे साथ भी कुछ ऐसा लगे कि कोई कुछ गलत हो रहा है तो फिर दिल से वो थोड़ा निकलता है ना, मतलब सैडनेस में। ये भी एक सैडनेस में है लड़की, है ना, और वो लड़के को बोल रहे हैं कि ये सब कुछ होगा तेरे साथ, है ना। इसमें फीमेल है ना शिप्रा गोयल जी, तो उनकी जो एक लुक आती है जब उन्होंने कैप पहनी होती है, जैसे कि हमने पहली वीडियोस में भी बात की है, बब्बू मान जी है जो हमें वो पुराने टाइम नहीं बोलने देते। आउटफिट वैसे थे, आउटफिट और लोकेशंस जैसे इसमें कोई स्टोरी नहीं थी वैसे, जैसे वो वॉक करते करते वो जैसे पहले होता था ना सॉन्ग्स में, वैसे ही फीलिंग मैं बताता हूँ स्टोरी क्यों नहीं थी। क्योंकि ना मतलब वीडियो में पता नहीं नोटिस किया हो या नहीं, मुझे वीडियो देख के पता क्या लग रहा है
कि पीछे ना काफी एक तो वो पेड़ों से सारे पत्ते झड़े हुए थे कि एक सैडनेस वाला माहौल था और कुछ कुछ शॉट्स में ना बैकग्राउंड ब्लर हुआ था, तो लड़की को ना मतलब कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कुछ नहीं दिख रहा उसको, बस एक वो दर्द बयां कर रही है और उसको अपनी जो अंदर वाली दुनिया है ना उसकी हार्ट के अंदर की मेरा लवर मुझे छोड़ के जा रहा है, बस एक वो अलग सी दुनिया दिखाई गई है। बीच में जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है तो दुनिया से मतलब कोई लेना देना नहीं है, पर मेरा लवर मुझे जो छोड़ के जा रहा है, ये वीडियो में ये ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। मुझे वीडियो भी सिंपल थी पर मुझे वीडियो एज पर गाने की थीम बहुत अच्छी लगी, अच्छी थी। तो इसमें म्यूजिक यार वाओ, जब वो 4-5 लाइंस बोलते हैं, हुक लाइन बोलने से पहले थोड़ा सा गैप आता है, उसमें म्यूजिक इतना हाई हो जाता है ना, वो मतलब सैड सॉन्ग वाला, तो इतना मजा आ रहा है ना ये सॉन्ग, मतलब ऐसा म्यूजिक तो कभी मैंने सुना ही नहीं। जो म्यूजिक बब्बू मान सर प्रोड्यूस करते हैं ना, वैसा म्यूजिक तो कभी सुना ही नहीं है। बहुत डिफरेंट होता है इनका म्यूजिक और बीच में, और ये सारे रियल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो बज रहे थे, बीच में थोड़ी बीच में ड्रम की आवाज आती थी, वायलिन की आवाज भी आ रही थी, रियल इंस्ट्रूमेंट्स थे और बिल्कुल वो सैडनेस वाला माहौल बना रहे थे। सैड सॉन्ग था, सैडनेस वाला माहौल बना रहे थे। और बब्बू मान सर ने जो लिखा है, क्या बात है, मुझे तो ये शायरी लग रही थी, है ना, शायरी लग रही थी। और शिप्रा गोयल जी पूरे उसी सैडनेस वाले मूड में थे और बहुत अच्छे से उन्होंने, मतलब जो बब्बू मान जी की कलम ने लिखा उन्होंने बहुत अच्छे से गाया और निभाया। मुझे उनका जो ओवरऑल वहाँ पे वो एक्ट कर रहे थे ना इसका, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि एज पर सॉन्ग उनके फेस के एक्सप्रेशंस कितने अच्छे थे और वो वही सैडनेस वाला माहौल दिख रहा वहाँ पे ना कैरी करके साथ में चल रहे थे। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। 1.5 साल पुराना गाना है ये और हमने मिस किया हुआ था, पर हमें यही तो मतलब फायदे हैं हमारे रिएक्शन वीडियोस बनाने के कि हमें दोस्त इतने कमेंट्स करते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए प्यार ही हैं। हमें इतने कमेंट्स करके बताते हैं कि ये सॉन्ग सुनो। और अब हमने सुना भी तब जब बब्बू मान जी का इसका सेकंड पार्ट आ गया। बिल्कुल। तो गाइस, पहला था फीमेल वर्जन, अब बब्बू मान जी का। अब सौर अब्दी हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो इसमें क्या बताएंगे कि सोर अब्दी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊं? हाँ, देखते हैं अभी। कुछ ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, ऑडियो सॉन्ग। जैसे इसकी स्टार्टिंग हुई थी वैसी ही स्टार्टिंग है इसकी। तू कीमती हीरा, कोई शक नहीं कोई मगरूरी, ओहो, तू मंजिल सी ते मंजिल है, ओए होए किस्मत ने पाती दूरी, ओए होए असी कल भी सी ते अज भी तेरे दीवाने आ। वाह, रबदी तेरा मुख देखण नू तरसी जाने, ओए होए अटके होए बदल वांगू बरसी जाने, सौरभ क्या बात है, मुख वेखण मतलब सौरभ दी वही है, मतलब जैसे लड़की जो चीज बोल रही थी है तो वैसे रिप्लाई है, पर अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं बब्बू मान जी। मतलब उसमें शिप्रा गोयल जी एक लवर का दर्द बयान कर रहे थे और इसमें बब्बू मान सर जो पार्टनर है उनका दर्द बयान कर रहे हैं। और वही मतलब लाइंस वैसी थी, है ना, और बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरी पहले भी मंजिल थी, अब भी मंजिल है, और मैं तेरा मुखड़ा देखन वो बोल रहे थे ना, तरस, मतलब लड़के को वो बोल रहे तरसेगा, और बब्बू मान जी बोल रहे हैं कि मैं तरस रहा हूँ। तेरा मुख देखण नू तरसी जाने, वाह, ये म्यूजिक बहुत जबरदस्त है। मैं नी भज्या तेरे प्यो दी पग बचाई सी,
ਦੇ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਖਵਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਨੀ ਭੱਜਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਬਚਾਈ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਖਵਾਈ ਸੀ रूढ़ीवादी देश च बैठे घर की जाने रूढ़ीवादी देश च बैठे घर की जाने सौ रब दी तेरा मुख देखण नू तरसी जाने पटके होए बदल वांगू पटकी जाने सौ रब दी वाह यार बेईमान दे कर्मां दे विच सदा नमोशी है वाह इज्जत लुटी अवला वर्गी एक खामोशी है बेईमान दे कर्मां दे विच सदा नमोशी है इज्जत लुटी अबला वर्गी एक खामोशी है मजनू वांगू दुनिया कोलों पत्थर खाने मजनू वांगू दुनिया कोलों पत्थर खाने रब दी तेरा मुख देखण नू तरसी जाने भटके होए बदल वांगू बरसी जाने रब दी तेरा मुख देखण नू तरसी जाने रब दी तेरा मुख देखण नू वट्टां दे विच बीज दर्द दे लाई जावां मैं टिकी रात विच चेते करके चढ़ियां लावां मैं वट्टां दे विच बीज दर्द दे दब्बी जावां मैं टिकी रात विच चेते करके चढ़ियां लावां मैं इश्क दे हथों हारिया होया लई मैं खाने इश्क दे हथों हारिया होया लई मैं खाने सौ रब दी तेरा मुख देखण नू तरसी जाने पटके होए बदल वांगू भटकी जाने सौ रब दी तेरा मुख वेखण नू रब दी तेरा मुख वेखण नू सौ रब दी वाह यार जैसे हमने टीजर में भी मतलब 4 लाइन तो सुनी हुई थी ना यार पर उससे कुछ आइडिया नहीं लग रहा था क्योंकि हमने पहला पार्ट नहीं सुना हुआ था वैसा ही म्यूजिक है जैसे वो सैड सॉन्ग चल रहा था ये भी सैड सॉन्ग चल रहा है वहाँ पे लड़की बता रही है कि तुम मुझे छोड़ के जाएगा तो तरसेगा यहाँ पे बब्बू मान जी बता रहे हैं कि हाँ मैं तरस ही रहा हूँ जब क्योंकि मैं अपने आप नहीं छोड़ के गया तो मैं किस्मत की वजह से हालात ऐसे बन गए थे कुछ इश्यूज थे या कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के गया हूँ बिल्कुल ये ना जैसे कोई भी रिलेशनशिप में कई बार ना 2 लोग लड़का लड़की सेपरेट हो जाते हैं ना तो मतलब पहल तो एक बंदा करता है कि हाँ मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ फिर दूसरे बंदे को मतलब इसमें जो थीम थी दूसरे बंदे को ऐसा लगता है कि यार वो मुझे छोड़ गया धोखा दे गया या बेवफाई कर गया पर मतलब कई बार वो कुछ बातें जो क्लियर होनी होती हैं वो रह जाती हैं पर फिर इस वाले एक तरह की ये स्टोरी थी तो इस स्टोरी में बब्बू मान जी लड़के की तरफ से बोल रहे हैं कि
मैं अभी भी वैसे ही तुझे प्यार करता हूँ, सब कुछ वैसा है। पर हालात ऐसे थे कि मैं तुझे छोड़ के जाना पड़ा। मैंने तुम्हारे पिताजी की लाज रखी, पगड़ी की इज्जत रखी थी। मतलब बहुत बहुत अच्छी बातें, अच्छी लाइंस थी इसमें, बहुत प्योर लाइंस थी इसमें। जो वो फीमेल वर्जन था, जैसे था उसका एक लाइन का एक रिप्लाई ही बोल सकते मतलब हैं। एक जैसे लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं कि तूने मुझे छोड़ा या तू छोड़ रहा है, तो वो बहुत ही अच्छे पोइट्री और गाने की फॉर्म में लड़की बोल रही थी और फिर बब्बू मान जी लड़के की तरफ से वो बोल रहे थे। मतलब क्या बात है। बब्बू मान जी ने लास्ट पे जैसे बोला ना, मतलब एक लाइन बोलते बोलते पटके हुए बदला नहीं मांगू, पटकी जाने। यार वो बहुत अच्छा, मतलब तब हम जब भी बब्बू मान जी का कोई भी सॉन्ग सुनते हैं ना यार, सच में बताएं हमें गूज़बम्स होते हैं। पर जब उन्होंने बोला ना पटकी जाने, कुछ बहुत ही पोलाइट बोले थे, तो दिल में कुछ हुआ है ना, वो दर्द फील हुआ हमें। वो होता है, बब्बू मान सर की आवाज ही ऐसी है ना कि जो पटकी जाने है ना, ऐसा ना दिल में जाके लगा, दिल में लगा यार। बिल्कुल एक स्टोरी थी ये। और हम ऐसे ही था कि एक साइड लड़की जैसे कुछ बोल रही है, फिर ये देखा गाना लड़का एक साइड कुछ बोल रहा है, तो हम वो स्टोरी थी एक तरह से, एक छोटी सी स्टोरी थी, प्यारी सी स्टोरी थी। पर मतलब है तो सैड सॉन्ग ही है दोनों, पर लड़का और लड़की स्टोरी रिलेशनशिप, लड़का और लड़की अलग तो हो गए हैं, बस वो बता रहे हैं बब्बू मान जी की क्यों अलग हुए। ये भी हो सकता है एक साल पहले जैसे लड़की का वर्जन आया था, है ना, तो अब जब तब दूर हो गए, शायद उनकी कहीं पे मिले होंगे, बात वगैरह हो रही है ना, तो बब्बू मान जी बता रहे हैं कि मैं इस रीजंस की वजह से ये वो है ना, वो एक बार जब किसी की भी लव स्टोरी की, या जरूरी नहीं लव स्टोरी, किसी की फ्रेंडशिप भी खत्म होती है ना, तो वो उस टाइम पे कुछ क्लियर नहीं करते। हम अगर रियल लाइफ की बात भी करें, उस टाइम पे हम क्लियर नहीं करते, तब ना टाइम ऐसा होता है तो बंदा ना बस बिछड़ जाता है। पर अगर कुछ सालों बाद फिर मिलते हैं तो फिर नजरें मिलती है, फिर थोड़ी बहुत बात होती है, मतलब फ्रेंडशिप में भी फिर क्लियर करते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ था। तो ये मतलब बिल्कुल वैसा ही था। एक साल पहले लड़की ने कुछ बोला, एक सैड सॉन्ग निकाला, फिर अब 1.5 साल बाद ये गाना आया और बहुत मतलब हार्ट टचिंग था बिल्कुल। मतलब जब हमने पहला सॉन्ग सुना तो मुझे तो ऐसा था कि शायद ये सॉन्ग बहुत ही उससे डिफरेंट होगा, जैसे कि हम टॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी क्या वाइब चेंज थोड़ा ना हो रही है, तो ऐसा ही था कि एक स्टोरी में तो थोड़ा ना वाइब चेंज मुझे ऐसा था कि शायद म्यूजिक डिफरेंट होगा या कुछ, पर म्यूजिक भी वैसा का वैसे, जैसे ही पहले एक दिन सी ना सॉन्ग, उसमें 4-5 लाइंस आती हैं, उसके बाद हुक लाइन के पहले थोड़ा वो म्यूजिक आता है जो बहुत हाई होता है, इसमें भी वैसा ही म्यूजिक था। तभी तो सब देखो, एक गाने का पार्ट 1 पार्ट 2 आता है, पर वो स्टोरी ना इंटर रिलेटेड नहीं होती गानों में। मतलब ये डिफरेंट चीज बब्बू मान सर ने ही कर सकते हैं, और बब्बू मान सर ने यहाँ पे वो डिफरेंट की, तभी सबने हमें बहुत बोला, सब दोस्तों ने बहुत बोला कि पहले एक दिन ही सुनना, फिर ये सुनना, क्योंकि फिर दूसरा समझ ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक तरह से गाना एक ही है, बस पार्ट 1 पार्ट 2 में आया। तो मतलब ये भी तो बात है ना कि हमें कमेंट्स में सबने इसीलिए इतना जोर डाला था कि पहले दूसरा सुन लोगे समझ नहीं आएगा वो। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इतना हमें प्यार करते हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऐसे ही गाइस सपोर्ट बनाए रखो, अगर कोई गलती हो जाए प्लीज माफ करना। और हम सजेशंस वाली जो भी वीडियोस हैं वही एक एक करके बना रहे हैं, और बस सजेशंस वाली वीडियो धीरे धीरे अब आती जाएंगी। तो आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो, और हम इस रिएक्शन वीडियो को अब करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।